इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जितने बच्चे एमकॉम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, ये कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग का टॉपिक है, जिसमें हमने स्टार्ट किया कि टैक्स प्लानिंग रिगार्डिंग द न्यू बिजनेस, जिसमें हम कर रहे हैं लोकेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? लोकेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करूँ मैं। सबसे पहले लाइन पढ़ती हूँ। द डिसीजन रिलेटिंग टू द लोकेशन ऑफ द बिजनेस रेफर टू चूजिंग अ पर्टिकुलर साइट फॉर द बिजनेस। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस करना है, ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया, तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए उसके लिए? पर्टिकुलर साइट, पर्टिकुलर लोकेशन मैंने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, although location of the business is primarily decided by the owner or owners according to his or her choice। ठीक है, उसमें कुछ सबसे पहले आप उसमें क्या देखोगे कि मेरी क्या चॉइस है, मेरी प्रेफरेंस क्या है। प्रेफरेंस सबसे पहले आ गई, आपने डिसाइड तो कर लिया कि मैंने बिजनेस करना है, मैंने लोकेशन चूज़ कर ली, पर उसके अंदर मैं क्या चीज़ देखूँगी? मेरी सबसे पहले चॉइस का, चॉइस में क्या क्या आ जाता है कि मेरी पर्सनल चॉइस क्या है, पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, क्या कन्वीनियंस रहेगी। कन्वीनियंस में कि मेरे को किस तरीके से, कहाँ पे मेरी अकॉर्डिंग टू माय कैपेबिलिटी कन्वीनियंट है या नहीं। कई बार क्या होता है कि कन्वीनियंट या मेरी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जो मुझे चाहिए था वो ना मिले, है ना। ऐसे भी तो कई बार हो जाता है ना। तो इसलिए गेट मैनी अ टाइम it is beneficial to locate business premises at some other place which may not be place of the personal choice of the owner। कई बार क्या होता है कि बेनिफिशियल हो जाता है किसी दूसरी प्लेस पे करना, पर वो आपकी पर्सनल चॉइस नहीं होती, वो सिर्फ कह सकते हैं कि हमें नहीं, कई बार कन्वीनियंट लगता है, हमें लेना पड़ता है। सो दिस अदर अदर प्लेस बिकम्स अ फेवरेबल चॉइस बिकॉज ऑफ द सोशल इकोनॉमिक इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, मैंने बोला ना, पहले आप सबसे पहले कोई चीज़ चूज़ करने से पहले अपनी पर्सनल प्रेफरेंस को सबसे पहले प्रायोरिटी करते हो। उसके बाद मान लीजिए आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिली, ठीक है, फिर आप क्या करोगे? आप सोशल इकोनॉमिक जो हमारी पॉलिसी है, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, जिसमें सब चीज़ें मैटर करती हैं कि लाइक किस तरह की प्लेस रहेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर आ रही है या नहीं आ रही है। मैं लिख दूँ यहाँ पे कि प्लेस कैसी रहेगी और क्या रूल्स हैं, कैसी मतलब हमारी इकोनॉमिक, मतलब सब कुछ वो पॉलिसी के अंडर आ जाएगा। नहीं मिली इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर आपको, नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे? चीज़ को फॉलो करेंगे, सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, सो इसको हम कहेंगे मेरी फेवरेबल चॉइस है। पहले हमें पता होना चाहिए ये मेरी क्या चॉइस का मतलब समझ में आ गया। दो चीज़ों में डिफरेंस ये पता होना चाहिए कि पर्सनल चॉइस और फेवरेबल चॉइस में, फेवरेबल चॉइस होती है कि जब हम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो हो रही है, जो कि फेवरेबल है, हमें करनी ही पड़ेगी, दैट इज़ द फेवरेबल। आगे चलते हैं हम कि ऑफन द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू इनकरेज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन एरियाज अनाउंसेस सम इंसेंटिव्स टू द यूनिट्स एस्टैब्लिश इन दोज एरियाज। फिर क्या करती है गवर्नमेंट? अब गवर्नमेंट का रोल देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना। हम चाहते हैं, या वो गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि इन ऑर्डर टू इनकरेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर ऑफ सर्टेन एरियाज। सबसे पहले सबसे पहले गवर्नमेंट का क्या सबसे पहला पर्पस देखेंगे, दिमाग में उस चीज़ के अकॉर्डिंग चलेंगे। गवर्नमेंट का जो पर्पस आ रहा है वो ये कह रही है गवर्नमेंट कि इनकरेज करना। इनकरेज मतलब कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें बिजनेस करना है, पर्टिकुलर जिस चीज़ का बिजनेस करना है, उसमें इनकरेजमेंट, वो चीज़ चलती रहे, ग्रो ग्रो डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो इंसेंटिव्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दे रखे हैं इंसेंटिव्स। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बहुत बारी करवा दी है। इंसेंटिव अगर मिलेंगे ना तो बहुत खुश रहेगा एंटरप्रेन्योर। बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे उस पर्सन को? हम जिहड़ा पर्सन है उसको हम क्या बोल देंगे? जो बिजनेस करेगा एंटरप्रेन्योर करेंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे? बिजनेसमैन होंगे। आजकल के वर्ड में तो पता ही है सबको, हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो उसमें ये जो आपको इंसेंटिव्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट और द पार्शियल टैक्स हॉलिडे फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर। जो फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है ना कि लाइक
कंप्लीट और द पार्शियल टैक्स हॉलीडे फॉर द सर्टेन नंबर ऑफ ईयर। आपको इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करती हूँ, आप पहले एक बारी इस चीज़ पे ध्यान दीजिए जो मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, समझ में आ गया होगा। एक मिनट, एक बारी ज़रा इस चीज़ को ध्यान दे दीजिएगा। मैंने पर्टिकुलर साइट का मेंशन किया, उसमें चॉइस, पर्सनल चॉइस, कन्वीनियंट, क्या इंपॉर्टेंट बताया था, सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंडस्ट्री के अंडर आ रही है, फिर ये चीज़ क्या बन गई मेरी फेवरेबल चॉइस, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट को देखा कि भाई गवर्नमेंट तो चाहती है कि इनकरेज करना सब कुछ, क्योंकि ऑफ कोर्स ग्रो चाहिए, डेवलपमेंट गवर्नमेंट तो अपना सोचेगी ना। उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया कि जो पर्सन लाइक मैं एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन चाहती हूँ या चाहता हूँ पर्टिकुलरली, मेरे को उन्होंने क्या दे दी, इंसेंटिव्स दे दिए। अब उसके ऊपर चलते हैं, आइए।